भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। यानी परमेश्वर रामपाल जी की 90% संगत, जो संगत सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जो संगत ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर नहीं चलती है, जो संगत महाभारत की गांधारी की तरह जानबूझकर साध संगति के वीडियो देखने के बावजूद भी आंखों पर अज्ञानता की काली पट्टी बांधकर बैठी हुई है, वो संगत साहेब कबीर जी की वाणी, यानी वो संगत तो भगवान मानती है इस डाडी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को कि कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान। और ये कबीर भगवान क्या कह रहा है गुरु के विषय में कि भैया मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान। क्योंकि संगत जिस कबीर साहिब को भगवान मानती है, वो कबीर साहिब तो गुरु के विषय में महिमा गा रहा है, गुरु की महिमा का बखान कर रहा है। साहिब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से, यानी संगत जिसे कबीर मानती है, वो कबीर कहता है कि भैया मुझे पूजने से, मुझे मनाने से, मेरी भक्ति करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। तूने जहां से शुरू किया था उससे नीचे गिरेगा, और यदि तू गुरु को भगवान मानकर भक्ति करेगा तो तू निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ेगा। अब भाई और बहनों, साहिब कबीर की वाणी गुरुदेव के अंग से, तो यहाँ पे कबीर जी ने गुरुदेव के अंग के तहत गुरु की महिमा क्यों की है? भाई कबीर जी तो परमात्मा हैं, भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, वे तो जो चाहें सो कर सकते हैं, कबीर से बड़ा तो सृष्टि में कोई नहीं है। फिर कबीर गुरु को इतना महत्व क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि वो कबीर परमात्मा जो सतलोक में अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में बैठकर कर्मा अनुसार पूरी सृष्टि के जीवों का लेखा जोखा रखता है, उनके पाप पुण्य के आधार पर उनको सुख या दुख देता है, वो कबीर परमात्मा स्वयं अपने वास्तविक रूप में धरती पर प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि उस परमात्मा का रूप अनंत है। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में, यानी शरीर के एक बाल में 1 करोड़ चंद्रमा और 1 करोड़ सूरज, इससे कहीं ज्यादा रोशनी है। और हम ठहरे 2 कोटि के जीव, हमारी ये चरम दृष्टि एक सूर्य को दिन में 2 बजे नहीं देख सकती। दिन में 2 बजे या 12 बजे जब सूर्य बिल्कुल सीधा आ जाता है सर पर, उस समय हम लोग इस चरम दृष्टि से 5 सेकंड के लिए सूर्य को नहीं देख सकते, यहाँ के सूर्य को। तो सोचिए, जिस परमेश्वर के एक बाल में 1 करोड़ सूरज और 1 करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की रोशनी मिला दो, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज है, नूर है। और परमेश्वर की टोटल बॉडी के ऊपर 3.5 करोड़ बाल हैं। तो बताइए भाई और बहनों, अगर वो परमेश्वर आ भी गया तो वो तो हवा में हवा हो जाएगा, पानी में पानी हो जाएगा, आकाश में आकाश हो जाएगा, हम उनको देख ही नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर जी आके क्या करेंगे अपने वास्तविक रूप में? जब हमें ज्ञान ही नहीं समझा पाए, जब हम उनको देख ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस परमेश्वर के यहाँ आने का फायदा क्या? इसलिए वो कबीर परमात्मा अपने उस तेज पुंज वाले नूरी रूप को, अपने उस प्रकाशमान रूप को हल्का करके और गुरु का रूप धारण करके एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम संत की तरह यहाँ पर भूमिका करता है, हमारे जैसा इंसान बनता है। एक मुंह बोले माता पिता बनाकर परमात्मा आप और हमारे लिए, हमें ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए गुरु का रोल करता है, सतगुरु की भूमिका करता है, ताकि हम उस परमेश्वर के दर्शन कर सकें, हम उस परमेश्वर को देख सकें। और वो परमेश्वर हमें संत रूप में अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके जब वो प्रकट होता है पृथ्वी पर गुरु रूप में, तो हम उस परमेश्वर को देख सकें, उनसे बातें कर सकें, और वो परमेश्वर हमें ज्ञान समझा सके। इसलिए वो कबीर परमात्मा स्वयं ही गुरु बनकर धरती पर प्रकट होता है। इसलिए
गुरु को ज्यादा महत्व दिया गया है कि भाई मैं अपने वास्तविक रूप में आकर तुम्हें ज्ञान नहीं समझा सकता, बल्कि मेरे ज्ञान से फिर तुम्हें ये पता लग जाना चाहिए कि मैं स्वयं ही तेरे गुरु जी के रूप में हूं। इसलिए परमात्मा ने गुरु को यानी अपने ही दूसरे रूप, अपने ही डबल रोल सतगुरु को ज्यादा महत्व दिया है, गुरु को ज्यादा महत्व दिया है। भाई और बहनों, हमें कैसे विश्वास हो कि वास्तव में आज धरती पर वो कबीर साहिब स्वयं सतगुरु रामपाल जी हैं, वो कबीर परमात्मा आज धरती पर गुरु की भूमिका में संत रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। हमें कैसे विश्वास हो? तो विश्वास तो भाई और बहनों ज्ञान से होगा। और यदि हमारे पिछले भक्ति संस्कार मजबूत नहीं हैं तो चाहे हम कितना ज्ञान सुन लें हमें विश्वास नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दोनों चीज़ें चाहिए, पूर्व जन्म के मजबूत भक्ति संस्कार भी चाहिए और परमेश्वर जी के ज्ञान को समझने के लिए उनका भरपूर आशीर्वाद भी चाहिए। तो भाई और बहनों, सतगुरु का भरपूर आशीर्वाद उसी भगत को मिलेगा जो भगत केवल अपने गुरुदेव पर ही आश्रित होगा। जो भगत दोगलापन जाहिर करेगा, जो भगत दो नाव की सवारी करेगा, उसको सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, उसकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं खुलेगी, वो परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को, गूढ़ वचनों को, गूढ़ वाणियों को नहीं समझ पाएगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।